नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2018 का पेपर देखेंगे 10 जनवरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको गणित के क्वेश्चन आएंगे, इसको आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। पिता और पुत्र की आयु में अभी 24 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी तो अभी पुत्र की आयु क्या है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 5 वर्ष पहले जो है वो पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी मान ली हमने, x है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x। 5 वर्ष पहले 3 गुनी थी। इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब आप 5 वर्ष पुत्र की आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी इसमें, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 5। समझ में आ रहा है। पिता की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 3x प्लस 5। अब इसको हम जमा के करेंगे, 3x प्लस 5 ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में दोनों है ना, x प्लस 5 बराबर कितना है, 24। और दोनों का अंतर कितना था, ये दोनों की आयु है तो इन दोनों का अंतर के लिए हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 माइनस x माइनस 5 बराबर 24। ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 24। x की वैल्यू हो जाएगी 12। जब x की वैल्यू आपकी 12 आ गई तो इसमें जो बेटा है, बेटे की वैल्यू हो जाएगी 12 वर्ष, और जो उनके पिता है उनकी आयु हो जाएगी 36 वर्ष। लेकिन आपको तो वर्तमान आयु निकालनी थी, तो आप क्या करेंगे, 12 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 12 और 5 17 वर्ष। ये किसकी आयु हो जाएगी, ये पुत्र की आयु हो जाएगी। अब इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3x पावर 4 माइनस 12x पावर 2 प्लस 18 इक्वल 0 हो तो ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर इसके किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो हम इसमें क्या करेंगे, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 पावर 5 इंटू 10 पावर -4 इंटू 27 पावर 3 का मान क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको हम सॉल्व करके बताएंगे तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 3 पावर 2, इसके ऊपर पावर 2 इंटू 3 पावर -4 इंटू 3 पावर 3 और पावर 3, इस टाइप से इसको कर देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है x पावर m पावर n इक्वल x पावर m इंटू n। तो हम इसको करेंगे तो 3m इंटू n वाला इन दोनों का इंटू कर देंगे तो 5 2 हो जाएगा 10 इंटू, एक फॉर्मूला यहाँ होता है x पावर -1 इक्वल 1 अपॉन x। तो जो भी नंबर होता है उसको हम अपॉन में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 पावर 4। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 3 पावर 3 3 9। अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो है एक फॉर्मूला होता है x पावर m यहाँ पर इंटू x पावर n इक्वल x पावर m इंटू m प्लस n। तो यहाँ हो जाएगा 3 पावर 10 प्लस 9 जो कि आपका हो जाएगा 3 पावर 19, और आपके पास यहाँ पर साथ में कितना है 1 अपॉन 3 पावर 4। तो ये आपका फिर से इन्वर्स हो जाएगा इसका, ये जो मैंने आपको बताया था इसका रिवर्स हो जाएगा। तो x पावर 3 पावर -4 हो जाएगा, फिर इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा x पावर यहाँ पर ये, एंड ये सेम अपन इस प्रॉपर्टी से कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पावर 19 -4। तो जो आपका आंसर हो जाएगा 3 पावर 15, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 पावर प्लस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 पावर 3 अपॉन 2 इंटू 81 पावर 2 अपॉन 4 अपॉन में 27 पावर 2 अपॉन 3, ये किसके इक्वल है, 3x के। तो x का मान हमें निकालना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन था, 9 को हम क्या कर देंगे, 3 पावर 2 उसके ऊपर एक पावर और लगा देंगे 3 अपॉन 2
इंटू यहाँ हो जाएगा 3 पावर 4, पावर कितनी हो जाएगी 2/4, इसके अपॉन में 3 पावर 3, पावर कितनी हो जाएगी 2/3। इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में बताऊंगा मैं, और अगर आपको इसको डिटेल में देखना तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है इससे रिलेटेड। देखिए यहाँ पर हो जाएगा x 3, फॉर्मूला क्या होगा x पावर m पावर n इक्वल x पावर m इंटू n। तो यहाँ पर हम सभी जगह यही फॉर्मूला आएंगे, तो x की जगह पे हमारे पास 3 है, 2 इंटू 3/2 इंटू 3 पावर 4 इंटू 2/4, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा 3 पावर 3 इंटू 2/3। यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 और इससे ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 और यहाँ 3 पावर 2, इस टाइप से हमारे पास बचा। तो देखेंगे हम कि यहाँ पर ये सारी वैल्यू हम ऊपर ले जाएंगे, 3 पावर 3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 3 पावर 2 एज इट इज रहेगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा 3 पावर -2। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 पावर 3 और ये हो जाएगा 3 पावर 0। x पावर 0 वैल्यू होती है 1, तो 3 पावर 3 इंटू 1, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 पावर 3। इस पूरी कैलकुलेशन में हमारे साथ इक्वल में 3 पावर x चल रहा था, तो देखिए बेस सेम है तो ये पावर इक्वल हो जाएगी, तो x की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर लंबाई, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बर्तन कितने लीटर पानी समाविष्ट करेगा। देखिए इस क्वेश्चन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है, तो इससे हम बता देते हैं कि ये एक क्या होगा, ये एक घनाभ होगा। ठीक है, घनाभ में हम इसका आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हमारे पास कितना कितना था, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें 20 लंबाई थी, 15 चौड़ाई थी और 10 ऊंचाई थी। इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 200 और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3000 मीटर क्यूब। जब 3000 मीटर क्यूब आया तो अब आपको मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको यूनिट पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब बराबर, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको नहीं कर पाएंगे। 1/1000 लीटर, और लीटर में ही आपको कन्वर्ट करके बताना है क्योंकि हमें क्वेश्चन फिर लिखते हो। यहाँ पे आपको आएगा 3000 मीटर क्यूब बराबर 3000 बटे 1000, इसको काट देंगे तो आएगा 3 लीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 1 नेक्स्ट ब्रैकेट 3x + 4 प्लस 1 - 2x ब्रैकेट 3x + 4 इक्वल कितना होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, x का x से कर देंगे, x पावर 2 हो जाएगा। इसके नंबर का नंबर से करेंगे 4 × 2 = 8x, 3x अगेन 4 बन जा 4, फिर यहाँ पर ये प्लस सिंबल लगा देंगे। अब हम इसका करेंगे 1 का 3x से करेंगे तो 3x ही आएगा, प्लस 1 का करेंगे 4 से तो 4 ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट माइनस इसका करेंगे इससे, तो माइनस सिंबल 3 × 2 = 6x² और यहाँ आ जाएगा 4 × 2 = 8x। इसके बाद इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो इसको एज इट इज लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये स्टेप मैंने एक्स्ट्रा कर दी है जिससे कि आपको समझ में आए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पर ये सारे सिंबल चेंज हो जाते, लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, x² वाले से x² वाले को प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो आप देखेंगे ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 8x ये भी सेम है तो ये भी कट जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3x है तो 3x बच जाएगा आपके पास, और क्या बच जाएगा एक और यहाँ पे 3x है, और क्या बच जाएगा यहाँ देखिए 4 और एक बार और 4 बचेगा। इतनी चीज़ें बचेंगी आपके पास, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 3 और 3 6x हो जाएगा, और ये 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही आंसर है बी नंबर का 6x + 8, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.5 का वर्ग क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे 0.5 को 2 बार लिखेंगे, 0.5 0.5। सिंपली हम क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद ऐसा जो 0.2 इसका इससे इंटू कर दिए 25 आया, बाकी तो 0 0 आने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे 2 नंबर के बाद पीछे पॉइंट लगा हुआ है तो इसका जो आंसर हो जाएगा
0.25, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत निकालिए 18, 56, 43, 26 और 32। 4 ऑप्शन है आपके पास। औसत को कैसे निकालते हैं, इन सभी नंबरों को जोड़ देंगे और जितने नंबर है उतने से भाग कर देंगे। तो इन सभी को जोड़ने पे आएगा 175, 175 और ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5, इसको हम 5 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 5 दिया 15, 2 बच गया तो 55, 25, 35 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा ने अपनी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को पूर्णांक भुजा लंबाइयों और 50 सेंटीमीटर के परिमाप के एक आयत का चित्रांकन करने को कहा। सभी विद्यार्थियों ने स्वयं द्वारा चित्रांकित आयत के क्षेत्रफल की गणना की। आयत के महत्तम और लघुत्तम संभावित क्षेत्रफल के बीच क्या अंतर है? इसका जो राइट आंसर है वो 132 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विद्यालय जाता है और वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। यदि वह विद्यालय जाने और वापस आने में 2 घंटे 30 मिनट लेता है तो उसके विद्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी होगी? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम मान लेंगे, माना विद्यालय से घर के बीच की दूरी x मान लेंगे, तो हम देखेंगे x/2 जो इसमें विद्यालय जाने का टाइम है प्लस x/3 विद्यालय से आने का टाइम है। उसको कितना 2.5 घंटा लग रहा था, 2.5 घंटे को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2.5। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 और 3 का। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, 2 यहाँ पे गया तो 2x हो गया, यहाँ हो गया 2.5, 3 और 2 हो जाएगा 5x। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15, 5x का मल्टी से डिवाइड कर देंगे 15/5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो जो उसके विद्यालय से घर के बीच की दूरी थी वो 3 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये लाइन हो गई, दूसरी ये हो गई, उसके बाद तीसरी लाइन ये हो गई, ठीक है, चौथी लाइन ये हो गई, 5वीं लाइन ये हो गई, 6वीं लाइन ये हो गई, इसके बाद 7वीं लाइन ये हो गई, इसके बाद नेक्स्ट जो है 8वीं लाइन ये हो गई, 9वीं लाइन ये हो गई, 10वीं लाइन ये हो गई। फिर आप देखेंगे 11वीं लाइन उसके आगे ये आ गई है, 12 ये हो गई है, 13वें नंबर की ये हो गई, 14वीं ये हो गई है, 15वीं ये आ गई है, ठीक है, ये पूरी लाइन। उसके बाद नेक्स्ट 16 नंबर पे ये आ गई है और ये जो होगी 17वीं हो गई है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 45 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी द्वारा 700 मीटर लंबे पुल को पार करने में लिया गया समय क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो चाल कैसे पता चलती है कि रेलगाड़ी जो है वो 300 मीटर, ठीक है, और सेकंड कितना है 45। तो ये 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी ये हो गई, समय ये हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये मीटर पर सेकंड में कर देंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप ही खुद ही। अब हम टोटल इसमें देख लेंगे लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस भी कह सकते हैं उसको आप। तो देखिए ये हो जाएगा 300 और ये 700, तो 300 और 700 कितना हो जाएगा, 300 प्लस 700, ये पूरा हो जाएगा आपके पास 1000, ठीक है। अब आप समय लेंगे, समय आपके पास चाल भी है और ये आपके पास दूरी भी है। तो आप क्या करेंगे, आप टोटल इसका समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला समय बराबर होता है चाल बटे, यहाँ पर हो जाएगा दूरी बटे चाल, यहाँ दूरी आ जाएगा, यहाँ पे चाल आ जाएगा। तो दूरी हमारे पास 1000 है और चाल हमारे पास आई 300 और यहाँ पर जाएगा 45। तो ये नेक्स्ट स्टेप में कहाँ चला जाएगा, देखिए यहीं देख लीजिए, 1000 यहीं रहेगा, 300 यहाँ आ जाएगा और 45 ऊपर चला जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए पूरा सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कट जाएगा, 3 से गया ये 15 बार में 150 सेकेंड,
150 सेकेंड आया। अब 150 है, 150 सेकेंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 दूनी 120, मतलब कि 2 मिनट तो कंफर्म हो गए कि 2 मिनट लगे और अब 30 सेकेंड बच गए, तो 30 सेकेंड इसके 2 मिनट 30 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या व उसके अंकों के विनिमय द्वारा प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 63 है, उसके अंकों के बीच का अंतर क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा गत्ते का उपयोग करते हुए एक खिंचाव में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य कर 4 दिनों में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रतिरूप तैयार करती है, लेकिन यदि वह इसे 3 दिनों में समाप्त करने का निश्चय करती है तो उसे प्रतिदिन कितने और अधिक घंटे काम करना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे श्यामा का कुल काल, जो श्यामा है इसका जो कुल काम है वो कितना है, 6 गुणे 4 मतलब 24 काम है, ठीक है, जो कि ये 4 दिन में कर रही है। अब इसको 3 दिन में करना है तो 24/3 कितना जाएगा, 8 दिन। अब जो पुराना 8 घंटे लगेंगे इसको 3 दिन में करेगी तो वो जो पुराना कितना कर रही थी, ये कर रही थी 6 काम, कितना कर रही थी 6 काम, और अब इसको कर रहा है 8 घंटे काम, तो कितने घंटे ज़्यादा कर रही है, 2 घंटे ज़्यादा कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तब x और y इसके बराबर होंगे। अनुपात निकालना है हमें, तो इसमें लिखा है x का 10%, तो परसेंट की जगह क्या जाएगा, बटे में 100, और बराबर किसके है, y के 20% है तो 20/100 हो जाएगा। तो ये जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 1/10, तो ये जाएगा x/10, यहाँ हो जाएगा y/5। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x/y, इस टाइप से हम ले लेंगे तो ये 10 ऊपर आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, ये काट देंगे तो ये 2/1, तो ये x/y जो है वो 2/1 के आंसर आएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्याएं 2176 को विभाजित करते समय शेष 9 छोड़ती है। तो इसका एक रूल है, वो पढ़ लीजिए। अभाज्य संख्या 197 संख्या 2177 को विभाजित करते हुए 9 से छोड़ती है। अभाज्य संख्या से आशय ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 197 मतलब 97, डी नंबर का ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा आपके पास, यदि x पावर 3 पावर x प्लस 2 इक्वल 243 मतलब 243 हो तो x का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसको हम कैसे करेंगे, सॉल्व देख लीजिए। 3 पावर x प्लस 2 इक्वल 243, तो 3 पावर x प्लस 2 ये जो है 243, ये 3 की घात 5 होता है। यहाँ पर देखिए ये बेस समान है तो ये हट जाए, x बराबर 5 माइनस 2 तो x बराबर 3, ये x की जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 384, 432 एवं 1200 का महत्तम समापवर्त है। महत्तम निकालने के लिए हम इसे गुणनखंड से कर सकते हैं। गुणनखंड से अगर आपको आता है तो आप उससे करिए, वरना आप इसको, मैं आपको भाग विधि बता रहा हूँ, उससे आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप पहले ये जो देखिए सबसे छोटा नंबर है उससे बड़ा सबसे बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इन दोनों को ही आपस में भाग करिए। 432 में 384 का करेंगे तो एक बार में जाएगा 384, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा इसमें आपका, जैसे ही आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 में से 4 गए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 48। जैसे ही आपका 48 आया तो 384 48 जो है ना, इसमें आपके बच जाएगा 8 बार में 384 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास जितने बार में 0 आया ना, उसी नंबर से आप क्या करेंगे, जो आपके पास नंबर बच गया है उसको आप भाग कर देंगे। तो 1200 जो है वो यहाँ पर आपके पास कितने बार में चले जाएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बार में जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96 हो जाएगा। यहाँ घटा देंगे हम इसको तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पर यहाँ से लीजिए तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा 240। तो यहाँ पर ये 5 बार में 48 के पारे में 5 बार में 240 आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो 48 हो जाएगा इसमें।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 198, ये सिंपल गुणा का है, फिर 198, फिर गुणा है 200, ये आपका गुणा नहीं होना चाहिए, ये आपका प्लस होना चाहिए। फिर ये आपका 201 का स्क्वायर है प्लस 2 गुणा 198 गुणा 201 है। तो आप जरा देखेंगे इसको ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें आपके पास ये फॉर्मूला होता है, तो ये क्या हो जाता है a प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू 198 है और b की वैल्यू 201 है, तो यही आपका यहाँ पर ये सॉल्व होने पर ये आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 399 का स्क्वायर। आप 399 का स्क्वायर करेंगे तो आपको ये 8th क्लास में है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। 400 में से अगर हम 1 को घटा देंगे तो कितना जाएगा 399। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। कोई कोई क्या करता है इसको आगे और इसको पीछे लिखता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास ए की वैल्यू 400 है 400, फिर 2 गुणे 400 गुणा 1, यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 400 गुणा 400 हो जाएगा 1600। देखिए सॉरी 400 को 16 और 2 जीरो यहाँ के, और 2 जीरो उसके 4 जीरो हो जाएंगे। फिर यहाँ करेंगे 4 दूनी, यहाँ पे आएगा 1600। ठीक है, और 1 गुणा 1, तो ये 1 ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा ये, इसमें से 1600 को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर है वो जाएगा 595159201। इसको आप घटा के देख लीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यक्तियों ए बी और सी ने एक व्यापार को शुरू करने के लिए 3000 रुपये, 5000 रुपये और 7000 रुपये निवेश किए, वर्ष के अंत में लाभ कितना आया इसमें देखिए, यह आया आपका 10 लाख, 1 लाख रुपये आया है होता है, जिसका 25% दान के लिए जाता है। बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। तो इसमें देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले 3000 है पहले वाले का, दूसरे वाले का, बी वाले का कितना है 5000 है, और सी वाले का कितना है 7000 है। ये आपको समझ में आया। इसके अगर मैं 0 काट दूँ सभी जगह के तो जाएगा 3:5:7। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है, टोटल कुल कितना है, कुल है इसमें आपके पास 1 लाख रुपए, और दान कितना हो रहा है 25%। तो 1 लाख रुपए का 25% कितना होता है, 1 लाख का 25%, तो आप इसको निकालेंगे 1 लाख गुणा 25/100 से, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 25,000 रुपये। 1 लाख का 25% 25,000 रुपये दान में चला जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम 75, मतलब इसमें अब क्या करेंगे, अपने पास बचा कितना, तो 75,000 रुपये घटा देंगे डायरेक्ट, तो 75,000 रुपये हमारे पास बचा। इसी में से ए को जाएगा, इसी में से बी को जाएगा, और इसी में से सी को जाएगा। ठीक है, तो ए के पास कितना है, ए का हिस्सा हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ए के पास जा रहा है 3, तो टोटल कितना हिस्सा है उसको अपन देख लेंगे, उस हिसाब से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो ए के पास जा रहा है 3, और टोटल कितना हिस्सा है जोड़ के देख लेते हैं अपन। ऊपर में जो अनुपात लिया था 3:5, 7 5 12 और 3 15, तो 15 जा रहा है। टोटल कितना है यहाँ पे 75,000 रुपये। 15 से 75,000 गया 5,000, कितने बार 15 बचे 75, और ये 5,000 हो गया 15, मतलब 15,000 पहले वाले का आंसर आ गया। फिर बी वाले की बात करेंगे, तो ऐसे बी वाले के लिए करेंगे, तो बी वाले का हो जाएगा 5/15 गुणे 75,000। इसको काटेंगे तो ये जाएगा, इसका जाएगा कितना जाएगा, यह जाएगा 25,000। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास सी, तो सी का कितना हो जाएगा आपके पास 7/15 गुणे 75,000, ये कट जाएगा, तो इसका जाएगा यहाँ से 5,000, तो यहाँ जाएगा इसका 35,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस हिसाब से हमें इसका क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया था बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है, तो बी का जो हमारा हिस्सा आया वो आया था 25, और ए का कितना आया था 15, तो इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो 10,000 अधिक है, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।